एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम वी एस कोड का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम आगे कोडिंग कर सकें। एंड जिसको अगर नहीं पता है तो कि वी एस कोड क्या है, तो उन्हें बता दूं कि वी एस कोड एक IDE है। यानी अगर आप कोडिंग में नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा। IDE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप अच्छे से कोडिंग कर सको। एंड बस उतना ही। तो अब हम करने वाले, देखिए, सबसे पहले वी एस कोड सर्च कर दिया है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक डाउनलोड का ऑप्शन। तो हम जाते हैं डाउनलोड में, एंड जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, OS है, तो हम डायरेक्टली विंडोज़ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अभी हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट। एंड अगर आप डेस्कटॉप आइकॉन चाहते हो, ये सब आपको हमेशा टिक रखना है। अगर आपके अनचेक है तो इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम कर देते हैं इंस्टॉल। तो बड़ा ही सिंपल था, अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी एक बार जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं code.exe। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। एंड अगर आपका VS कोड काम नहीं करता है तो आपको बस ये चेक करना है कि कल जैसे हमने पाथ में गिट डाला था और फ्लटर का पाथ ऐड किया था, तो आपको चेक करना है कि उसमें विजुअल स्टूडियो का पाथ ऐड है या नहीं। ऑटोमेटिकली डाउनलोड तो ऐड हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने अनचेक कर लिया होगा तो शायद वो ऐड नहीं होगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे खुल जाता है एंड यहाँ पे कई सारे सेक्शन है जो एक एक करके मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर का टाइप देखते हैं। पहले आता है यहाँ पे फाइल, जो कि हर ऐप में होता है कि कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फोल्डर ओपन करना है, सेव एज। एंड इसके कई सारे शॉर्टकट्स होंगे जो हम एक एक वीडियो के साथ और सीखते जाएंगे। तो ये था फाइल का, जिसमें 2-3 काम किए, जैसे कि ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, सेव एंड सेव एज। फिर एडिट में अंडू रीडू, ये तो हम शॉर्टकट से ही कर लेते हैं। सिलेक्शन आपको इतने ज़्यादा काम नहीं आएगा, ये सिर्फ आप यहाँ से शॉर्टकट्स देख सकते हैं। फिर व्यू आपके काम का आ सकता है, जिसकी इसमें अपीयरेंस होता है कि आपको, अगर समझिए मैं एक्टिविटी बार अनचेक कर लेता हूँ, तो देखिए ये एक्टिविटी बार चलेगा। तो आपको जैसे पसंद आता है आप एक बार देख के ये कर सकते हैं। एंड इसमें और भी कई रन, प्रॉब्लम, आउटपुट होता है। फिर गो आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। रन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, रन विदाउट डिबगिंग एंड स्टार्ट डिबगिंग। फिर टर्मिनल भी हम देखेंगे, एंड हेल्प में तो सिर्फ मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई तो वो। फिर हम एक्टिविटी बार देखते हैं। तो सबसे पहले होता है एक्सप्लोरर, कि अगर आपने कोई फोल्डर खोल रखा है तो सारी फाइल्स आपको उसकी यहाँ पे दिखेगी। फिर ये होता है सर्च, जो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, एंड हम इसे कुछ इस तरह से हटा भी सकते हैं। ये देखिए। अगला जो है ये एक्सटेंशंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी हम यही सेक्शन देखने वाले हैं। तो एक्सटेंशंस बेसिकली आपको पता होगा कि ऐसे कोई एक चीज़ होती है जो कि हमारी मदद करते। तो कोडिंग में भी बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं एंड अभी हम 2-3 एक्सटेंशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, हम वो डाउनलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है डार्ट। तो डार्ट का एक ऑफिशियल एक्सटेंशन आता है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसे क्लिक कर लेना है एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें करना है फ्लटर। एंड फ्लटर भी कुछ इस तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हो गया ऑफिशियल डार्ट एंड फ्लटर। अब और भी कई सारे हैं, जिसकी इंडेंट, रेनबो। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है ये क्या करता है, जब हम कोडिंग शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, अगर आपको इंडेंट नहीं पता है क्या होती है कोडिंग में तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। लेकिन जो भी इंडेंट होते हैं ये उससे कलर कर देता है, तो आपको समझने में ईजी होता है कि ये वाली ब्रैकेट कहाँ तक है, ये वाली ब्रैकेट कहाँ तक है, इंडेंट कहाँ पे है। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। अगला हम एक्सटेंशन डाउनलोड करा ले, जो कि कोड रनर। एंड इस एक्सटेंशन का यूज़ ये होता है कि यहाँ पे आपको एक इस तरह का रन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो रन होता है मतलब हम हमारे कोड को रन करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजीली हो जाता है, इसलिए हम इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। फिर इसके बाद है ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन। तो इस एक्सटेंशन की मदद से जो भी सेम पेयर्स होती है, मतलब जो पेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उनका कलर एक सेम आएगा। लेकिन मतलब अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करते तो आपको दिखेगा कि सारी जो ब्रैकेट्स है कुछ इस तरह की, लेकिन
इंस्टॉल करने के बाद देखिए जो ब्रैकेट जिससे कनेक्टेड है उसका कलर उसमें दिखाई देगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगला है हमारा VS कोड आइकॉन्स। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डाउनलोड करके रखा है क्योंकि जब आप इसमें जाओगे तो देखिए इसमें हर एक को एक अलग अलग आ रहा है। डार्ट के तो सबके सेम ही आता है आइकॉन, लेकिन जो फोल्डर्स है सब अलग अलग आते हैं, तो दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आखिरी जो है वो है एरर लेंस। तो एरर लेंस क्या करता है कि अगर आपके इसमें कोई एरर है तो उसे पूरा ऐसे हाईलाइट करता है। तो अगर आप ऐसे फास्ट स्क्रॉल करते हो तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, वरना VS कोड में सिर्फ नीचे एक अंडरलाइन आती है, इससे पूरा कलर रहता है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो आपको डाउनलोड करना है। एंड उसके बाद आपको जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको लिख के दिखाई देगा रिलोड रिक्वायर्ड, तो आप वहाँ से रिलोड कर सकते हैं या फिर बंद करके फिर से शुरू कर सकते हैं। अगला है ये फ्लटर का खुद का, जब आप कोई फ्लटर का प्रोजेक्ट खोलते हो, लेकिन ये इतने काम का नहीं आता है। एंड ये कोड टाइम एंड म्यूज़िक टाइम अलग एक्सटेंशन है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपने आज कितनी कोडिंग किया है। यहाँ पे होता है अकाउंट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप आपका अकाउंट ऐड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का या गिटहब का कोई भी अकाउंट। एंड ये है कुछ सेटिंग्स, ये कमांड पैलेट है, ये काफ़ी काम आता है। एंड फिर प्रोफाइल्स इतना काम का नहीं। सेटिंग्स जो होती है, सेटिंग्स हम धीरे धीरे एक एक देखेंगे अगर कभी काम आता है तो, लेकिन ये सेटिंग्स बहुत काम की आ सकती है। थीम्स में आप कलर थीम कोई भी सेट कर सकते हो। एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी VS कोड में से कई सारे इनबिल्ट शॉर्टकट्स होते हैं जो कि मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, जो कि और कोई आईडी में नहीं होते। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। और अगर आप कभी कोई भूल जाता है या अगर आपको किसकी बदलना भी है तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं शॉर्टकट्स। तो एंड ये था व्यू का, जिसमें अलग अलग व्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।